दोनों क्रॉनिक कंडीशंस और उनके साइड इफ़ेक्ट्स के साथ जो सुमैया में पहले थी, अब मैं वो नहीं हूँ। मेरा नाम सुमैया अफजल ख़ान है और आज जिस बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो मेरी स्ट्रगल एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस के साथ है। दोनों क्रॉनिक कंडीशंस हैं जो कि इनक्योरेबल क्रॉनिक कंडीशंस हैं जिनका अब तक साइंस में कोई इलाज नहीं है। मैं 16 साल की थी जब मुझे पहली दफ़ा पीरियड्स हुए थे और अब मैं 27 साल की हूँ, लेकिन इन 10-11 सालों में मुझे नहीं याद कि मेरा कोई भी ऐसा साइकिल निकला हो जिसमें मुझे बेतहाशा दर्द ना हुआ। मेरी शादी होने से पहले मैं इस मसले के लिए, इस दर्द के मसले के लिए कोई 3 से 4 गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई हूँ और सब ने मुझे एक ही जवाब के साथ वापस किया है कि एक दफ़ा मेरी शादी हो जाएगी, बच्चे पैदा हो जाएंगे तो मेरे साइकिल्स रेगुलर हो जाएंगे। ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है सोच के मैं अपने आप को यही समझाती थी कि सबके साथ होता होगा। हमारे मुआशरे का मसला ये है कि जब तक बात ख़वातीन के जिनसी अमराज के बारे में हो रही है, हम उसे दबाते रहते हैं क्योंकि हमारे लिए ये सारी बातें बहुत ज़्यादा शर्मनाक होती हैं, चाहे वो जानलेवा भी क्यों ना हो। अगर आप एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस टाइम पे ना ट्रीट हो, टाइम पे ना डायग्नोस हो तो ये जानलेवा हो सकता है। मेरी सबसे इस वक्त सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि पीरियड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका यूट्रस, इससे रिलेटेड जो भी बात है खुल के करें, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, अपने मसाइल बताएंगे नहीं, तब तक ना इनके इलाज होंगे, ना किसी को फ़र्क पड़ेगा कि इन चीज़ों पर भी बात करनी है और काम करनी है। मेरे डायग्नोसिस के बाद मेरी और मेरे हस्बैंड मोस्ट प्राइमरीली मेरी और ऑन सेकेंडरी लेवल मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी के मोस्ट डिसीजंस इसके अराउंड हो रहे होते हैं। आज भी मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरा प्रिविलेज और मेरी ब्लेसिंग थी कि 11 साल बाद ही सही, लेकिन कुछ मालूम पड़ा। इस डायग्नोसिस के बाद मेरी बॉडी एक अलग मरहले से गुजरी है और अब मैं अपने आप को वैसे रिकग्नाइज़ नहीं करती जैसे मैं 10-11 साल पहले करती थी, लेकिन अब मैं आपको और स्ट्रॉन्ग रिकग्नाइज़ करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसके साथ कमज़ोर पड़ जाती तो शायद मेरे लिए कोई भी और खड़ा नहीं होता। प्लीज़ एनीथिंग रिलेटेड टू योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसे सीरियसली लें, क्योंकि ये उतना ही ज़रूरी है जितना आपके जिस्म का कोई भी और हिस्सा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है।